Welcome, welcome student. Welcome to the topic number 3. In this topic, we are going to discuss about the data type in the C language, primary data type, composite data type, identifier, and format specifier of the C language. Firstly, we are discuss about the data types in the C language. Suppose करिए कि data types क्या है, कैसे data type को डिस्कस करते हैं. तो बेसिक यहाँ पर data type की 2 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज प्राइमरी डेटा टाइप एंड द सेकंड कैटेगरी इज द सेकेंडरी डेटा टाइप. सबसे पहले देखें कि डेटा टाइप है क्या चीज़. जैसे सपोज करिए आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं सी लैंग्वेज में, तो हाउ द सिस्टम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा. मेन सिस्टम को कैसे, कंपाइलर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपने जो भी डेटा यूज़ किया है, जो भी डेटा आप यूज़ करने जा रही है, डेटा क्या है, किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं. तो इस टाइप को कैटेगराइज करने के लिए मीन्स आपका पर्टिकुलर कंपाइलर ये अंडरस्टैंड कर सके कि आपने जो भी डेटा टाइप यूज़ किया है, ये डेटा टाइप पर्टिकुलर इस टाइप का है, या फिर ये डेटा टाइप आपका इस टाइप का है. तो इसके लिए यहाँ पर कुछ डेटा टाइप डिफाइन किए गए हैं. इसमें हमारी कैटेगरी आती है प्राइमरी की. प्राइमरी में कैटेगरी हमारे पास बेसिक वो डेटा टाइप्स की आती है जो सिस्टम के इनबिल्ट टाइप होते हैं या प्री डिफाइंड टाइप होते हैं. जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप एंड वाइड डेटा टाइप. दूसरी सेकंड कैटेगरी हमारे पास डेटा टाइप की ये आती है कि जो डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, या वी कैन से दैट द डिफाइंड डेटा टाइप ऑफ द सिस्टम. मीन्स हम किसी भी एक डेटा टाइप को जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके बनाते हैं तब वो हमारा होता है सेकेंडरी डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप. इसमें हम डिस्कस करते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनर. सबसे पहले हम अब डिस्कस करेंगे एक डेटा टाइप के बारे में. सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप. इसमें जो सबसे फर्स्ट डेटा टाइप होता है इंटीजर डेटा टाइप. वन वर्ड वी आर डिस्कस अबाउट इट कि जब भी डेटा टाइप की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 3 थिंग्स आती है. पहला कि हम डेटा टाइप को हाउ वी रिप्रेजेंट द डेटा टाइप. सेकंड थिंग, व्हाट आर द रेंज ऑफ द डेटा टाइप, मीन्स how many bytes, how much data we are stored in the data type. And third is the size of the data type. means जब भी हम data type यूज करेंगे तो मीन्स data type हमारा मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस, कहीं ना कहीं स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा. तो कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई हमारा सिस्टम में करता है, मेमोरी में करता है, तो ये हमारी होती है डेटा टाइप की साइज. तो मीन्स कभी भी हम डेटा टाइप को डिस्कस करें, कहीं भी करें, तो हम 3 चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं. पहले फर्स्ट थिंग कि आइडेंटिफायर क्या है, कि कैसे हाउ वी डिनोट द डेटा टाइप. सेकंड थिंग, what are the range of the data type, and third is the what are the size of the data type. तो अब देखिए हम सब डिस्कस करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की. इंटीजर आर होल नंबर विद द रेंज ऑफ द वैल्यू. जब हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करते हैं तो इट टेक्स 2 बाइट इन द मेमोरी स्पेस. मीन्स जब भी अगर आप इंटीजर डेटा टाइप का कोई भी वेरिएबल आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे तो आपके मेमोरी में ये 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. जब इसकी रेंज की बात, सेकंड थिंग इज रेंज. जब हम रेंज की बात करते हैं तो द रेंज ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप इज -32768 प्लस 36767. मीन्स ये हमारी एग्जैक्ट रेंज होती है कि हम इस वैल्यू से लेके, मीन्स मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसके रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं. एंड द आइडेंटिफायर या डिनोट द करेक्टर विच आइडेंटिफाई द इंटीजर डेटा टाइप इज INT. मीन्स अगर मुझे इंटीजर डेटा टाइप का कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है तो वी यूज द INT कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग द वेरिएबल इन द इंटीजर डेटा टाइप. सेकंड डेटा टाइप इज द फ्लोट डेटा टाइप. अगर सपोज करिए कोई भी आपको रियल नंबर स्टोर करना है, फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करना होगा. फ्लोट डेटा टाइप के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर या फिर रियल नंबर स्टोर कर सकते हो. सेकंड थिंग इसकी जब हम साइज़ की बात करते हैं तो इट टेक्स 4 बाइट इन द मेमोरी. मीन्स ये हमें मेमोरी में 4 बाइट्स यूज़ करता है कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए. और जब भी हम इसके कीवर्ड्स की बात करेंगे कि हमारे पास इसका फ्लोट का कीवर्ड क्या है, तो इसका कीवर्ड है फ्लोट. ठीक है. इसके हमारे पास नेक्स्ट बाइट आती है, नेक्स्ट डेटा टाइप है डबल. जब हम डबल डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे फ्लोट डेटा टाइप का एक एक्सटेंडेड वर्जन है. मीन्स हमारे यहाँ पर सेम डेटा टाइप है, सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बस इसकी रेंज हमारी इंक्रीज कर जाती है. मीन्स जैसे मैंने फ्लोट में 4 बाइट की यूज़ किया, लेकिन जब भी हम डबल डेटा टाइप का कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो इट ऑक्यूपाई 8 बाइट इन द मेमोरी. मीन्स जस्ट डबल ऑफ द 4 बाइट. थर्ड डेटा टाइप इज द करेक्टर डेटा टाइप. ठीक है. सपोज करिए अगर आपको कोई भी एक करेक्टर स्टोर करना चाहिए, इट होल्ड ओनली सिंगल करेक्टर. मीन्स इट ऑक्यूपाई द 1 बाइट इन द मेमोरी. और इसकी सेकंड थिंग इज द रेंज ऑफ द करेक्टर डेटा टाइप इज द 0 to 255. मीन्स आप कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा इस रेंज के अंदर आप स्टोर कर सकते हो. ठीक है. एक्चुअली व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द इस
कोई भी रेंज जब हम डिफाइन करते हैं तो इस रेंज को डिफाइन करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज करें, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें कि हमारे 4 बाइट का कि 8 बाइट का है। ठीक है, जैसे देखिए जब भी कोई भी बाइट की बात या मेमोरी एड्रेस की बात करें तो हमारा बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब भी हम किसी बाइट की बात करें तो हमारा जो मिनिमम बिट होती रेंज है वो हमारी बिट की होती है। अगर हम 1 बाइट की बात करें तो 8 बिट, 2 बाइट की बात करें तो 16 बिट। मीन्स अगर हम किसी भी 2 की पावर में अगर हम 8 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 256। मीन्स 1 बाइट इज इक्वल टू 256 के रेंज के इक्वल। 2 बाइट मीन्स 2 की पावर 16 के इक्वल। तो मीन्स हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे इस करेक्ट पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारी साइज़ कितनी है, उस पर्टिकुलर साइज़ की बिट रेंज कितनी है, और बिट रेंज 2 की पावर बिट रेंज, तो आपकी इक्वल रेंज आ जाएगी कि आपका भी डेटा टाइप पर्टिकुलर डेटा टाइप किस रेंज तक सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेकंड थिंग आती है कि साइंड कैरेक्टर रेंज। मैंने यहाँ पर अनसाइंड आपको 0 to 255 तक की रेंज बताया, लेकिन अगर आप साइंड कैरेक्टर रेंज की आपकी बात करेंगे तो -128 टू +127 तक की बात करते हैं। जब हम थर्ड चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसका कीवर्ड क्या है, कि अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए कीवर्ड आप जो यूज़ करेंगे वो कीवर्ड होता है कैर, CHAR। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा टाइप्स हम एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और कौन किस किस टाइप में यूज़ किए जाते हैं। पहला डेटा टाइप इंटीजर, जैसा वी डिस्कस अबाउट शॉर्ट। ठीक है, ये इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है। इसकी जो रेंज होती है, रेंज हमारी 1 बाइट की होती है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग इंटीजर, इसके बाद हमारे पास फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। अब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डेटा टाइप। फर्स्ट वी डिस्कस हियर कैरेक्टर और साइंड कैरेक्टर। इसकी जो हमारी रेंज साइज़ है ये 8 बिट है। यहाँ पर साइज़ का रिप्रेजेंटेशन हम बिट में कर रहे हैं, 8 बिट की साइज़। इसके बाद जो इसकी रेंज की बात करें, रेंज के बाद -128 टू +127। इसके बाद सेकंड थिंग अनसाइंड कैरेक्टर है। मीन्स आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो, एक साइन कैरेक्टर, दूसरा अनसाइन कैरेक्टर है। अगर इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी रेंज हमारी डिफरेंस हो जाती है। रेंज में क्या है, अगर हम साइन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव वैल्यू से लेकर माइनस नेगेटिव वैल्यू तक आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अनसाइंड कैरेक्टर की बात करेंगे तो आप उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप देखिए रेंज आपके सेम आएगी, लेकिन ये वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ स्टोर करेगा, लेकिन अगर आप अनसाइंड यूज़ कर रहे हैं तो वो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव स्टोर करेगा, नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। इसके बाद थर्ड थिंग से इंटीजर और साइंड इंटीजर। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर हम इंटीजर की बात करते हैं और साइंड इंटीजर, तो इसकी जो हमारी बिट रेंज है वो हमारे 16 बिट। इसके बाद जो हमारे डेटा की रेंज है वो रेंज है -32,768 टू 32,767। लेकिन अगर हम साइंड इंटीजर की बात करते हैं तो साइंड इंटीजर में क्या हो जाएगा, आप केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 0 to 65,565। ठीक है, तो हमारे पास ये रेंज आ जाती है। फिर थर्ड हमारे पास है शॉर्ट इंटीजर और साइंड शॉर्ट इंटीजर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास 8 बिट मीन्स 1 बाइट एंड इट होल्ड्स -128 टू +127। इसका थर्ड थिंग इज शॉर्ट अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे साइज इसकी 1 बाइट एंड इट होल्ड 0 to 255 करेक्टर। मीन्स दिस इज द रेंज। अगर हम इसकी लॉन्ग इंटीजर की बात करें या साइंड लॉन्ग इंटीजर की, इट टेक 32 मीन्स 4 बाइट and the range is the this. And unsigned long integer, it also take the 32 bits means 4 byte, and the range of the long unsigned integer is 0 to 42994697295. And the float, it also take the 4 byte. Double, it also take 8 byte means 64 bit, and the long double is take 10 byte in the memory. ठीक है, यहाँ पर भी हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास लॉन्ग इंटीजर की साइज़ क्या है, साइन इंटीजर की साइज़ क्या है एंड अनसाइन इंटीजर की साइज़ क्या है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस टेबल में आप ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं इसकी साइज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइट में कितनी है। अगर हम इंटीजर की बात करें तो 2 बाइट की साइज़ है, लॉन्ग की अगर हम टर्म में बात करते हैं तो 4 बाइट की, कैरेक्टर के टर्म में बात करते हैं तो 1 बाइट की, फ्लोट के टर्म में अगर हम डिस्कस करें तो 4 बाइट is take 4 byte in the memory, and if you talk about the double, it is take 8 byte in the memory. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, मीन्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप
built from the scalar data type means composite data type जो भी है वो सारे के सारे डेटा टाइप किसी न किसी एक पर्टिकुलर यूजर प्री डिफाइंड डेटा टाइप या स्केलर डेटा टाइप से डिराइव किए गए। जैसे एरे इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कंपोजिट डेटा टाइप मींस जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो एरे हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप, लेकिन इसको डिराइव करने के लिए हमें किसी न किसी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है। आइडेंटिफायर, व्हाट इज द आइडेंटिफायर? ठीक है। आइडेंटिफायर मीन्स टू गिव द नेम टू वेरिएबल, एरे, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। मीन्स सपोज करिए अगर आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मीन्स बाय नोइंग द पर्सन नेम। मीन्स किसी पर्सन का आपको नाम पता हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्सन है। लेकिन अगर इसी टर्म में हम सिस्टम में बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी डेटा टाइप के आइडेंटिफायर को एक्सेस करने के लिए मुझे एक नाम चाहिए होता है। मीन्स जब भी हम कोई नेम क्रिएट करते हैं, चाहे वो फंक्शन का नेम हो, चाहे वेरिएबल्स का नेम हो, चाहे एरे का नेम हो, या फिर स्ट्रक्चर का, किसी का भी नेम हो सकता है। तो नेम को हम कैसे प्रोवाइड करें? मीन्स देयर आर सम रूल्स टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स नेम। ठीक है। जो सबसे पहला रूल्स है, आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ओनली। जो भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे, जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ये वेरिएबल मस्ट होना चाहिए कि आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। इसके अलावा किसी भी अदर सिंबल से आप आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मे बी फॉलोड हो सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग आप केवल दो सिंबल से ही कर सकते हो। द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर कैन इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड द स्पेशल करेक्टर। फर्दर आप क्या कर सकते हो कि नंबर्स अगर आपको यूज़ करना है तो आप नंबर यूज़ कर सकते हो। स्पेशल करेक्टर्स आपको यूज़ करने हैं तो स्पेशल करेक्टर वी कैन यूज, बट द स्टार्टिंग इज द अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज अंडरस्कोर ओनली। ठीक। द कीवर्ड्स कैंट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। थर्ड लाइन, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। मीन्स कोई भी ऐसा कीवर्ड जो सिस्टम के लिए प्री डिफाइन या रिजर्व कीवर्ड है, आप उसको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स प्री डिफाइन है, अगर आप कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज करते हैं तो आपको सिस्टम ये आइडेंटिफाई करने में टिपिकल हो जाएगा कि आप इसको एज ए कीवर्ड ट्रीट कर रहे हो या फिर एज ए आइडेंटिफायर ट्रीट कर रहे हो। तो वहाँ पर आपके पास एक कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, यू कांट यूज द कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड एज ए आइडेंटिफायर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आती है कि फॉर्मेट स्पेसिफाइज, कि अगर सपोज करिए कोई भी नंबर मैंने बनाया, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप मैंने क्रिएट किया, कोई भी वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए या इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए कैसे हम सिस्टम को बताएंगे कि ये डेटा टाइप हमारा इस टाइप का है, ये डेटा हमारा इस टाइप का, ये डेटा हमारा इस टाइप का है। तो हर डेटा को बताने के लिए यहाँ पर सिस्टम में क्या होता है कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो आपको सिस्टम को ये बताएंगे कि पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल मैं आपको दे रहा हूँ, ये वेरिएबल का टाइप ये है। जैसे सपोज करिए अगर आप इंटीजर डेटा टाइप दे रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल कैसे सिस्टम कैसे कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपने जो डेटा मुझे प्रोवाइड किया है ये डेटा आपका इंटीजर टाइप का है। तो इसके लिए ये स्पेशल सिंबल यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं। जब भी सिस्टम के सामने कोई भी वेरिएबल आएगा, अगर आप उसको %d से स्पेसिफाई कर रहे हैं तो सिस्टम ये समझ जाएगा कि आपके सामने जो भी वेरिएबल आपने मुझे प्रोवाइड किया ये वेरिएबल इंटीजर टाइप, इंटीजर नंबर है। सेकंड थिंग, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। अगर आप लॉन्ग इंटीजर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, LD यूज़ कर सकते हो। ठीक है, LD इसके लिए फॉर्मेट कैरेक्टर है, आप इसके थ्रू स्पेसिफाई करोगे। थर्ड थिंग्स, अगर आप फ्लोट करना चाहते हो तो आपके लिए F यूज है, %f। इसके अगर आप डबल करना चाहते हो तो LF। अगर आप करेक्टर करना चाहते हो तो %C। अगर आप स्ट्रिंग करना चाहते हो तो %S। अगर आप अनसाइन इंटीजर करना चाहते हो तो %U। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक हमारे पास है स्ट्रिंग जिसका डिस्कस मैंने किया, और दूसरा हमारा है %U। देखिए स्ट्रिंग ना तो कोई प्री डिफाइंड टाइप है और ना ही कोई डिराइव डेटा टाइप। तो हम स्ट्रिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बेसिकली क्या है कि जब हम करेक्टर टाइप का कोई भी, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या है, अगर आप एक अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो करेक्टर हो जाता है, दो लिखेंगे तो सिंगल करेक्टर है। लेकिन जब दो अल्फ़ाबेट्स को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो वही हमारे क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो जब भी हम करेक्टर डेटा टाइप का एक कोई एरे क्रिएट करते हैं, मीन्स डिराइव डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, तो अगर आप सिंगल करेक्टर रीड करेंगे तो आप %C यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा करेक्टर एट ए टाइम रीड हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पूरे करेक्टर को होल करेक्टर एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करने के लिए आप %S, जैसे आप %S यूज़ करेंगे तो मान जाएगा कि आपने जो भी करेक्टर का एरे पास किया है उसमें वो करेक्टर का एरे क्या ट्रीट कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। सेकंड थिंग, अनसाइंड इंटीजर। हम इंटीजर के लिए तो %d यूज़ किए थे, लेकिन अनसाइंड इंटीजर के लिए %u क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका रीज़न ये होता है कि जब हम इंटीजर यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में भी थी एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू स्टोर थी।
लेकिन जब अनसाइन इंटीजर यूज़ किया तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू थी, निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो रही थी। अगर हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करना होता है, एड्रेस का डिस्प्ले करना हो, तब पर भी हम परसेंटेज यू सिंबल ही यूज़ करते हैं। ये सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जब भी किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होगा तो वो एड्रेस हमारा पर्टिकुलर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, कोई भी नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद आप डू इट योरसेल्फ। आपको हाउ डू प्रिंट द टू नंबर्स, आपके पास एक एल्गोरिथम लिखना है कि आपको टू नंबर को डिस्प्ले करे एंड द प्रिंट द फ्लोट वैल्यू। थैंक यू।